बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबीय्यिल उम्मी अर्रऊफ़िर रहीम। तमाम तारीफ़ें खूबियाँ पाकियाँ अल्लाह वहदहु ला शरीक ज़ात के लिए हैं और करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतार, आपके सहाबा कराम, आपकी उम्मत के औलिया उलमा शुहदा सलाहा, आपकी उम्मत अजमईन पर अल्लाह की करोड़ों रहमतें व बरकतें नाज़िल हों। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात करीब हैं। 24 जुलाई सन 2022 को कराची में बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ जमातें शरीक हैं। अब ऐसे में एक शरई मसला समझना हमारे लिए ज़रूरी है, और वो ये कि वोट है क्या और वोट की शरई हैसियत क्या है, और वोट किसको देना चाहिए और क्यों देना चाहिए, किस बिना पर देना चाहिए। याद रखें, वोट ये दौर जदीद का एक तर्ज़ हुक्मरानी, हुक्मरान इंतज़ामिया को मुंतखब करने का एक तरीका है, जिसको जमहूरियत कहा जाता है। इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है, तो एक है मगरबी जमहूरियत और एक है इस्लामिक जमहूरियत। तो पहले तो इन दो में बुनियादी फ़र्क है, समझ लें। जो मगरबी जमहूरियत है उसमें ताकत का सरचश्मा अवाम है, यानी हाकमियत अवाम की है कि अवाम का एक बड़ा गिरोह, एक अक्सरियती तबका किसी बात का फ़ैसला कर ले तो बस वही उनका फ़ैसला होता है, चाहे वो जायज़ है, नाजायज़ है, दुरुस्त है या नहीं है। तो बहरहाल अवाम ने फ़ैसला कर दिया है, उसमें नफ़ा है या नुकसान है, अब कतई नज़र इसके कि वो क्या है उसको नहीं छेड़ा जाता, बस अवाम के फ़ैसले का लिहाज रखा जाता है। ये मगरबी जमहूरियत है। इसी वजह से अवाम बहुत सारी ख़राबियाँ हैं। तो इस जमहूरियत के अंदर ख़राबियाँ ही ख़राबियाँ हैं कि अगर अवाम का एक तबका अक्सरियत के साथ चोरी को जायज़ करार दे दे तो जायज़ हो जाएगी, शराब को या बेहयाई को या दीगर चीज़ों को जायज़ करार दे दे। जैसा कि मगरबी ममालिक के अंदर बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं कि ख़ुद मगरब के जो दानिशवर हैं वो उनसे बेजार हैं, लेकिन वहाँ की क्योंकि अक्सरियत ने फ़ैसला कर दिया है तो वो उन्हें मानने पड़ रहे हैं। इसके बरक्स इस्लामिक जमहूरियत क्या है जो पाकिस्तान के आइन में है, वो ये है कि हाकमियत आला तो अल्लाह ताला की है। कुरान और सुन्नत वो इस्लामिक जमहूरियत का सुप्रीम लॉ है। सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत हैं, और इसमें कोई कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई अक्सरियत, कोई तादाद नहीं हो सकती। अलबत्ता सिर्फ़ हुक्मरान चुनने के लिए कि हमारा हुक्मरान कौन होना चाहिए, इसके लिए अक्सरियत राय का एतबार किया गया है कि अक्सरियत राय की बुनियाद पर अपना हाकिम चुनेंगे जो कि अल्लाह के हबीब का खलीफा के तौर पर होगा। यानी हाकमियत आला अल्लाह ताला की है, इंसान सिर्फ़ अल्लाह का नायब होकर उसके अहकाम को नाफिज करेगा। वो जो अहकाम को नाफिज करने वाला है उसको चुनने के लिए अक्सरियत राय को लिया गया। ये इस्लामी जमहूरियत है जो पाकिस्तान के अंदर राइज है, और इसके ऊपर हमारे उलमा ने, अल्लामा शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह और बड़े पाकिस्तान के दीगर मकातब फ़िक्र के जो उलमा थे उन्होंने इत्तेफाक किया और ये पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बना। अब ये समझने के बाद वोट जो है वो इसी अक्सरियत राय की तर्जमानी करने के लिए डाला जाता है। वोट के ज़रिए मालूम किया जाता है कि अक्सरियत ने किसको चुना है, लिहाजा जिसकी तादाद अक्सरियत के साथ हो जाती है वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जीत जाता है। गो ये शूरा की बराबर नहीं है, इसको होना तो शूरा के तौर पे चाहिए, ये एक अलग मैटर है, लेकिन जो हैसियत है मौजूदा वोट की, उसकी हैसियत क्या है ये समझिएगा। वोट की हैसियत को उलमा ने 3 हैसियत बयान की है। नंबर 1 ये सिफारिश है, यानी कि वोट देने वाला वो सिफारिश करता है कि फ़लाँ शख्स को मुंतखब कर लिया जाए, फ़लाँ शख्स को ये ओहदा, ये मनसब दे दिया जाए। यानी कि जैसा कि बल्दियाती इंतखाबात में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसलर वगैरह हैं, तो मुख्तलिफ़ जमातों के लोग खड़े होते हैं, आज़ाद भी खड़े होंगे। तो अब वोट देने वाला जिसको वोट देता है तो गोया कि उसके हक़ में ये सिफारिश की है उसने
कि भाई इस शख्स को मुंतखब किया जाए, ये अच्छा है। नंबर 1 सिफारिश होगी। नंबर 2 वोट एक मशवरा है, गोया कि उसने मशवरा दिया है कि मेरे मशवरे के मुताबिक इस शख्स को इस ओहदे पर फाइज कर लिया जाए। और वोट का तीसरी हैसियत है वकालत, वकील होना, गोया कि उसने जिस शख्स को वोट दिया है उस शख्स को वकील बना दिया है अपने मामलात का, कि ये शख्स जो है बतौर नुमाइंदा मुंतखब होकर हमारे लिए काम करे। अब चाहे सिफारिश हो, चाहे मशवरा हो, चाहे वकालत हो, वोट की तीनों हैसियतों में ज़रूरी है कि अगर आप सिफारिश कर रहे हैं तो लाजमी है कि आप सब इस ओहदे के लिए, इस मनसब के लिए जिस शख्स की सिफारिश करें वो नंबर 1 इस ओहदे के अहल होना चाहिए, इस ओहदे के लायक होना चाहिए, यानी जिस मनसब के लिए उसका इंतखाब किया जा रहा है वो इस मनसब के लायक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वह नाअहल हो, नालायक हो और वो इस ओहदे को संभाल ना सके, मनसब पे फाइज तो हो जाए लेकिन बाद में जिस मकसद के लिए उसको मुंतखब किया गया वो काम ना कर सके, इस मनसब का अहल होना चाहिए। इसी तरह वो अमानतदार, दयानतदार, नेक, साले, मुत्तकी भी होना चाहिए। इसलिए कि अगर वो अमानतदार, दयानतदार, नेक, साले, मुत्तकी नहीं होगा तो वो ख़यानत करेगा। तो ऐसे शख्स के बारे में जिसके बारे में हमें मालूम हो वाज़े तौर पर कि ये ख़यानत करेगा, लूट मार करेगा, करप्शन करेगा, लिहाजा उसके हक़ में वोट डालना जायज़ नहीं है। इसी तरह जिस शख्स के बारे में ये भी हमें मालूम हो कि ये इस ओहदे की सलाहियत नहीं रखता, इस ओहदे के मनसब के लायक नहीं है, इसके अंदर इंतज़ामी सलाहियतें नहीं हैं, तो ऐसे शख्स को भी वोट नहीं दिया जा सकता, ऐसे शख्स के हक़ में सिफारिश नहीं की जा सकती। इसी तरह अगर ये वोट मशवरा है तो मशवरा भी इंसान को दुरुस्त देना चाहिए। अहादीस शरीफ में कि मशवरा अमानत है और अमानत के अंदर ख़यानत नहीं करनी चाहिए। जब मैं जानता हूँ कि कोई शख्स इस ओहदे के मनसब के लायक नहीं है, इसमें इंतज़ामी सलाहियतें नहीं हैं, इसमें इतनी काबिलियत नहीं है कि ये इस ओहदे और मनसब पर रह कर लोगों के फ़राइज़ को अदा कर सकेगा, या इसी तरह ये शख्स अमानतदार, दयानतदार नहीं है, नेक, साले, मुत्तकी नहीं है, तो इस शख्स के हक़ में मशवरा भी नहीं दिया जा सकता कि इसको इस ओहदे पर फाइज किया जाए, इसलिए कि वो करप्शन करेगा, लूट मार करेगा, ख़यानत करेगा। और नंबर 3 वकालत, तो किसी को वकील बनाना, तो ये तो बहुत वाज़ेह है कि अगर आप किसी को वकील बनाते हैं तो लाजमी बात है कि आप किसी भी केस के अंदर वकील ऐसे शख्स को नहीं रखते कि जो आपका केस हार जाए। आप किसी भी ऐसे शख्स को वकील नहीं बना सकते कि जो आपके साथ फ्रॉड कर जाए, धोखा कर जाए। तो लिहाजा वकालत नामा भी अगर हो तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि वह शख्स इस ओहदे और मनसब का अहल हो, लायक हो और अमानतदार, दयानतदार हो। लिहाजा आप तमाम अहबाब जिन लोगों को वोट देने जा रहे हैं तो ज़रूर देखें आया कि वो इस ओहदे और मनसब की सलाहियत रखते हैं, उनमें एहलियत है, इस एहलियत के साथ साथ वो अमानतदार, दयानतदार हैं, तो आप वोट दीजिए। अगर नहीं है तो इनको वोट नहीं दिया जा सकता। इसी तरह एक बात और कि वोट हम क्यों दें, तो याद रखें ये वोट लोग अमूमन लिसानियत की बुनियाद पर देते हैं, कौम परस्ती की बुनियाद पर देते हैं, यानी सिंधी का वोट सिंधी के लिए, पंजाबी का वोट पंजाबी के लिए, पठान का वोट पठान के लिए, महाजर का वोट महाजर के लिए। तो इन बुनियादों पर वोट नहीं दिया जा सकता। असबियत इस्लाम में हराम है और जो असबियत की मौत मरा हदीस पाक के मुताबिक वो मरदूद मरा। वोट आपने अहलियत, सलाहियत, ईमानदारी की बुनियाद पर देना है, वोट काबिलियत और कारकर्दगी की बुनियाद पर देना है। और सबसे अच्छी बात है कि वोट आप इस्लाम के नाम पर दें, दीन के नाम पर दें। वोट आप इसलिए दें ताकि ये लोग मुंतखब होकर कलमे इलाही की सरबुलंदी के लिए काम कर सकें, दीन की तरवीज और इशाअत के लिए काम कर सकें, कौम और मुल्क व मिल्लत के वक़ार के लिए काम कर सकें, इस उम्मत की फलाह बहबूद के लिए काम कर सकें, मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकें। वोट देते वक्त आपने ना रंग देखना है, ना नस्ल देखनी है, ना ज़बान देखनी है, ना उसकी माली हैसियत को देखना है, बल्कि वोट देते वक्त आपने सिर्फ़ और सिर्फ उसकी सलाहियत, उसकी ईमानदारी को, उसकी दीनदारी को और उसकी सलाहियत को आपने देखना है। जिस शख्स के अंदर ये सलाहियत पाई जाए आप उसे वोट दीजिए। ये आपकी सिफारिश भी आला होगी और ये मशवरा भी आपका उम्दा होगा और ये वकालत भी आपकी अच्छी होगी। जब उसने नीयत के साथ देंगे तो यकीनन इस पर अजर भी मिलेगा और दुनिया के अंदर बेहतरी भी होगी। और मेरा इंतखाब है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान।
इसलिए कि वो नामूस रिसालत, ख़त्म नबूवत, दीन की सरबुलंदी, पाकिस्तान की बेहतरी, आवाम की फलाह बहबूद के लिए जज्बा ईमानी के साथ मैदान अमल में है। मेरा वोट तहरीक लब्बैक के लिए है। आप भी अपना इंतखाब दुरुस्त फरमा लीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।